Hi children, how are you? I hope you enjoy your holidays. So let us start with our studies. Today I am going to take you EVS 11. Can you tell a riddle to solve? There something there is. It is to be found up and down and all around. You can't touch it, you can't see it, but sure as sure you can name it. तो a riddle, this is a riddle, a पहेली है, riddle है that you have to solve. There's something there, it is to be found, जो हर जगह मिलती है, कुछ तो है, अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड, ऊपर नीचे हर जगह, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सीन हम लोग देख नहीं सकते, बट उसका नाम ज़रूर है. तो वो क्या है चिल्ड्रन? एयर. एयर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास मौजूद होती है, हमेशा हमारे साथ होती है, बट वी कांट सी इट, वी कांट टच इट, एंड इट इज़ ऑल्सो हैज़ नेम, दैट इज एयर. उसको क्या बोला जाता है? हवा, एयर बोला जाता है, जो हमेशा हमारे साथ में रहती है. नाउ से दस, ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फॉलो इनटू इट? तो आप जब बलून को ब्लो करते हो, ये एक्टिविटी तो आप लोग अपने हमेशा बर्थडे में करते ही होंगे. तो जब आप लोग बलून को ब्लो करते हो तो व्हाट डिड यू ब्लो इनसाइड? आप लोग क्या ब्लो करते हो इनसाइड? आप लोग उसमें एयर ब्लो करते हो, तभी आप लोग का बलून फूकता है. ओके, एयर. देयर इज एयर all around us. Though we can't feel it, we cannot see it. Air does not have color, smell or taste. तो एयर तो हम लोग देख नहीं सकते हैं ना. एयर, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. तो एयर हम लोग के पास में है. वी कैन फील इट. जब हम हवा बहुत तेज़ी से हमारे पास आती है, एयर होती है, जब हम लोग फैंस को ऑन करते हैं तो हम उसको फील कर सकते हैं कि येस, एयर इज कमिंग राइट नाउ, बट वी कैन नॉट सी इट चिल्ड्रन. एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल्स और टेस्ट. उसका ना कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होता है, और नाइदर वी टेस्ट इट. उसको कोई टेस्ट भी नहीं होता है. ओके, now see the new terms for you. Inhalation, we breathe in air through our nose, that is inhalation. तो जब हम लोग एयर, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, we breathe in air through our nose, जब हम लोग अपने नोज से सांस अंदर लेते हैं तो it is known as inhalation. Now exhalation, we breathe out air through the nose, that is exhalation. जब हम लोग नोज से हवा बाहर छोड़ते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो इट इज नोन एज एक्सलेशन. यू सी, ये फर्स्ट पिक्चर इज फॉर इनहेलेशन एंड दिस नेक्स्ट पिक्चर इज फॉर एक्सलेशन. रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग. We breathe continuously, that is called respiration. Now inhalation and together forms a breathing process. जो हम लोग ब्रीदिंग, हम लोग कंटिन्यूसली ब्रीथ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन. दैट इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन. जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, बिना ब्रीथ किए, बिना सांस लिए कोई जी सकता है? नहीं. तो दिस इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ये हमारा कंटिन्यूस डे का प्रोसेस होता है. आप लोग को भी पता होगा, इसको बोला जाता है ब्रीदिंग. तो हम लोग जब इनहेलेशन और एक्सलेशन साथ में करते हैं तो इट इज़ नोन एज ब्रीदिंग. एंड जब हम ब्रीथ कंटिन्यूसली करते हैं चिल्ड्रन तो इट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. कैन यू टेल व्हेन अ मैन इज स्लीपिंग क्वाइटली व्हाई डू वी सी हिज चेस्ट गोइंग अप एंड डाउन? तो आप लोग ने भी आप नोट करा होगा, जब कोई बेबी सोता है, जब कोई मैन सोता है आपके घर में, कोई दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर होंगे, जब सोते तो उनका, अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सोते वक्त हमारा जो चेस्ट होता है वो अप्स एंड डाउन होता है, अप्स एंड डाउन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग. वाई डू वी ब्रीद? वी नीड एयर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज. तो जब हमारा बॉडी का फंक्शन होता है वो ब्रीदिंग से ही चलता है. जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो हमारा बॉडी का फंक्शन चलता है. तो वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज. हम लोग को एयर की ज़रूरत होती है. क्यों? ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके. व्हेन वी ब्रीद इन, वी टेक एयर इनटू आवर बॉडी. एयर मेक्स अस फील फ्रेश एंड लाइवली. तो जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, तो हवा जब हमारी बॉडी में आती है तो हमको फ्रेश और लाइवली फील होता है. हम लोग बहुत फ्रेश फील करते हैं जब हम लोग breathe in करते हैं. ओके, air is necessary for our body to get the vigor we need to work properly. तो एयर से ही हमको सारी एनर्जी मिलती है जो हम लोग वर्क कर सके, चाहे हम लोग काम कर सके. जो हम लोग को एनर्जी, जो हम लोग को उत्साह मिलता है वो एयर से मिलता है. जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब आप लंबी सांस लेते हैं थक कर, तो कैसे लगता है? अंदर से एकदम एनर्जी आ जाती है. क्यों? बिकॉज ऑफ एयर.
लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग ऑल्सो नीड एयर। तो जैसे हमको एयर की ज़रूरत है वैसे सारी लिविंग थिंग, एवरी लिविंग थिंग नीड्स एयर टू लिव। If we look carefully, we can see a dog's chest also going ups and down. अभी आप लोग ने कभी डॉग्स को सोते हुए देखा होगा रास्ते में, कई बार ऑन द रोड्स दे स्लीप wherever they want to। तो जब स्लीप करते हैं ना तो उनका ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है, तो उनके भी चेस्ट अप्स एंड डाउन होता है, अप्स एंड डाउन। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है चिल्ड्रन दैट एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ। Now, do you know fish live in water? It makes one wonder how they get the air to breathe. तो जब फिश तो पानी में रहती है, अभी हम लोग सोचेंगे तो उनको कहाँ से हवा मिलती होगी, वो तो बाहर ही नहीं आती है। बट फिश आर एबल टू यूज द एयर दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, वाटर में भी एयर पाई जाती है जिससे वो अंदर लेके जिंदा रहते हैं। बिकॉज वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, वाटर में एयर होता है। चिल्ड्रन, ये आप लोग को याद रखना चाहिए हमेशा। दिस इज़ एन एक्वेरियम से आप लोग जैसे देख सकते हो, किसी के घर में फिश टैंक होगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। सम पीपल कीप फिश इन अ ग्लास फिश टैंक, इट इज़ कॉल्ड एन एक्वेरियम। जब हम लोग फिश टैंक में ग्लास फिश टैंक में फिश रखते हैं तो इट इज नोन एज एक्वेरियम। ओके, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ वाटर। द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन द वाटर फॉर ब्रीदिंग। तो वो हमेशा पूरा फुल पानी से भरा रहता है बिकॉज फिश लिव्स इन वाटर। तो जो फिश एक्वेरियम में पूरे तरीके से पानी उन लोग रहते हैं, तो लोग सांस कैसे लेते हैं, वो लोग सांस लेते हैं पानी के अंदर की एयर से, उसी को लोग लेते हैं अंदर इनसाइड और वो जिंदा रहते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व्ड इन द वाटर कैन गेट रिड्यूस्ड। तो क्या होता है, जब कंटिन्यूसली उतने पानी में लोग सांस लेते रहते हैं अंदर, तो दे आर टेकिंग एयर इनसाइड। तो एयर क्या होता है, उनका जो एयर का कंटेंट होता है पानी के अंदर वो रिड्यूस होने लग जाता है। इफ ऑल द एयर वॉज यूज्ड अप द फिश वुड डाइड। तो जब पूरा पानी पूरे एयर यूज हो जाएंगे तो फिश क्या हो जाएगी, मर जाएगी। बिकॉज फिश को भी सांस लेने नहीं होगी, दे कांट ब्रीथ। देयरफॉर मोर एयर इज कंटिन्यूसली एडेड टू द वाटर इन द एक्वेरियम, दैट इज व्हाई वी सी एयर बबल्स राइजिंग अप थ्रू द वाटर इन सच फिश टैंक। तो इसीलिए कंटिन्यूसली उसमें एयर ऐड किया जाता है। देयरफॉर मोर एयर इज कंटिन्यूसली एडेड इन वाटर। तो एयर ऐड होता है और आप लोग देख सकते हो कई फिश टैंक में बबल्स उठते रहते हैं, जैसे आप लोग ये फिश टैंक में देख सकते हो बबल्स आ रहे हैं बिकॉज दे आर पासिंग द एयर। बिकॉज कंटिन्यूसली जब हमारी ये फिश अंदर सांस लेंगी, ब्रीद इन करेंगी, तो इसका वाटर का एयर का कंटेंट कम हो जाएगा, तो उन लोग जिंदा कैसे रहेंगे। इसीलिए वी पास अ एयर थ्रू दिस पाइपलाइंस। और ये देखिए आप लोग बबल्स देख सकते हैं। इसी तरीके से ये फिश पानी में भी जिंदा रहती है क्योंकि उन्हें हवा मिलती है। Now try this activity. Take a glass more than half full of clean water. तो आप लोग एक ग्लास लीजिए, उसमें क्लीन वाटर भरिए, अच्छे से ट्रांसपेरेंट बॉटल ग्लास लीजिए। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, रोल इट, मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस तरीके से पीस ऑफ पेपर लेके उसको स्ट्रॉ की तरह फोल्ड करिए इस तरीके से। डिप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द वाटर। तो एक उसका जो कॉर्नर है उसको आप लोग पानी में डिप कर दीजिए, सी एज ही इज डूइंग इन द पिक्चर। एक कॉर्नर डिप कर दिया स्ट्रॉ का। थ्रू द अदर एंड्स ब्लो इनटू इट विदाउट योर माउथ। थ्रो द अदर एंड्स ब्लो इनटू इट विद योर माउथ। सो विथ योर माउथ यू शुड ब्लो। तो जब आप लोग ब्लो करेंगे तो क्या होगा, अंदर से बबल्स फूटेगा, जैसे फिश टैंक में फूट रहा था वैसे बबल्स निकलेगा। What do you see? Bubbles rise up in the water. See, bubbles are rising up in the water. What does this tell us? You blew air into the water. The air rose up and escaped in the form of bubbles. तो जब हम लोग पानी में हवा छोड़ेंगे तो बबल्स छूटती है, जैसे वो फिश टैंक में हो रहा था। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हो। This chapter was very small and sweet. So we have ended with the chapter. What we have learned. There is air everywhere. Air कहाँ होती है, everywhere होती है, आपको दिखती नहीं है but it is everywhere. We cannot see it with our eyes. हम लोग उसको eyes से नहीं देख सकते हैं. Air does not have color, smells or taste. Living things needs air for respiration. उसको न कलर है, न स्मेल है और टेस्ट है, और लिविंग थिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए एयर नीड करती है. Always remember everyday one
must spend some time playing in an open playground to get fresh air. तो आपको open playground में खेलना चाहिए ताकि आपको fresh air मिले. But nowadays it's not possible children. लेकिन आप लोग वेट कर सकते हो, फिर कभी जब ये पैंडमिक ख़त्म हो जाएगा then we will go outside and play. Okay children? Let us start with the exercise of this chapter. Number 1, fill in the blanks. As dash goes on continuously, a sleeping man's chest can be seen. So breathing. Breathing goes continuously. So what we will write in the dash? Breathing. Now see the second one. There is dash spread all around us. So what we will write in the dash? Air. The red colors indicates your blank. जो red color में है वो आपका blank है. Okay children? Now third, fill in the blanks. Like us, all living things have dash for air. Need. What we will write in the dash? Need. Okay. See the number fourth one. The continuous breathing is called dash respiration. Now number 5. Air is necessary for our body to get the vigor we need to work properly. What we will write in the dash? Vigor. Okay. Now see the sixth, fill in the blanks. More air is continuously added to the water in dash when keep fish in it. Aquarium. In the dash you will write aquarium. Number 7, bubbles rise up in the water when we dash into the water. When we blow. What we will write in the dash? Blow. Now see the true or false children. Number 1, we can see air all around us. We can see air. False. Okay children, number 1 is false. Number 2, fish use the air dissolved in water for breathing. Correct. True. Number 3, during exhalation we take in the air. It is false. During exhalation we give out the air. Now let us go to the question and answers. Question number 1, what do you fill into a balloon when you blow in it? Answer is, we fill air into the balloon by blowing in it. Okay. Question number 2, why do we need air? Answer is, we need air for proper functioning of our body. हमारी body proper function कर सके. Now let us go to the question number 3. How do you know that a dog also breathes? Answer is, when we observe a dog carefully, we can see that its chest goes ups and down slowly. From this, we can come to know that a dog also breathes. जो जब वो sleep करता है तो chest जो dog का होता है वो ups and down होता है. इससे हमको पता चलता है कि it also breathes. Now question number 4 is, what does a cat need air for? The cat को क्यों air की ज़रूरत होती है? Answer is, cat needs air for proper functioning of its body, ताकि वो अपने body का proper function कर सके. Now see the question number 5. How do fishes breathe this? Answer is, fishes breathes air dissolved in water with the helps of their gills. जो पानी में ऑक्सीजन पाया जाता है उसी को वो breathing करती है with the helps of their gills. Okay, I hope you understand this chapter completely. So thanks for watching the video and learn it properly.